तो बच्चों चलो कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ और भी चीजें समझते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ये है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। आई थिंक आप लोगों ने लोअर क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन मैं जानबूझ के इंक्लूड इसको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने तरफ से कुछ आपको चीजें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझाना चाहता हूं, ताकि हम लोग बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे हो जाएं। जो समझदारी मैं रखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जैसी समझदारी रखता हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को बता दूं, ताकि मेरा एम है आगे चल के हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आगे चल के कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट बता रहा हूँ कि क्या होता है। और बहुत ही आसान है, सारी चीजें बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको दिमाग में क्या रखना है कि क्या मुझे परसेंटेज के बारे में अच्छी नॉलेज है। अगर है तो ये डिस्काउंट, सेल्स टैक्स, अभी तक तुमने देखा होगा हमने इतनी सारी क्वेश्चंस बनाई टैक्स के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, क्योंकि सभी में परसेंटेज इन्वॉल्व था। तो मुझे कहीं पे इशू ही नहीं हुआ, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे परसेंटेज के बारे में अच्छी जानकारी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल इंटरेस्ट। सो देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या है बच्चों, कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज है। ओके, अगर आपके पास 100 रुपीज है तो बैंक क्या है, बैंक आपको कहती है कि जी मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि हर साल, अब ये सिंपल इंटरेस्ट ऐसे लिखा हुआ होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट लिखा होगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट, ऐसे लिखा हुआ रहता है, एट द रेट ऑफ, ठीक है, या इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा एट द रेट। ओके, सो एट द रेट ऑफ, मान लो बोला 5%, और यहां पे लिखा होता है पर एनम। बताता हूं अभी क्या होता है ये, या पर 2 इयर्स, या इसी को मैं बोल दूं पर मंथ, कुछ भी बोल सकता हूं। मतलब समझाता हूं, मतलब ये है कि अगर तुमने बैंक में 100 रुपए जमा की है और बैंक आपको कह रहा है कि मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट दूंगा एट द रेट 5% पर एनम, पर जहां पे भी आ गया मतलब हर साल, एनम मतलब साल होता है, एक साल को एनम बोलते हैं इंग्लिश में। तो हर साल बैंक आपको 5% इंटरेस्ट देगा। किसके ऊपर 5%? अभी तक हम बात करते हैं ना, हम 5% ऑफ, हम लिख रहे थे ना इसके पहले क्वेश्चंस जो हम बना रहे थे, इसमें हमने लिखा था 5% ऑफ एक्स, 5% ऑफ 1200। तो हम तो हमेशा परसेंटेज की बात करते हैं, या तो परसेंटेज के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब 100 में से है, 100 में से 5, और या तो किसी के साथ निकालना हुआ कि उसका परसेंटेज क्या है, तो मैं लिखता हूं इतना परसेंट ऑफ 1200, 1300 एक्सेट्रा, है ना। सो ये जो 5% आपको बैंक इंटरेस्ट दे रही है, क्योंकि आपने बैंक में पैसा रखा है अपना, अपने पैसे आपने बैंक में रखे हुए हैं। और बैंक क्या करती है उस पैसे से, उस पैसे को बहुत बिजनेस में लगाती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो बैंक आपका पैसा को यूज करती है और उसके बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट देती है। कि जैसे आपने 1 साल के लिए अगर बैंक में पैसे रखे और बैंक आपको अगर जो 5% इंटरेस्ट दे रही है, मतलब हर साल, मान लो आज 1 जनवरी को 2025
5 में आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, तो 1 जनवरी 2026 जो कि एक साल हो जाएगा, एक साल में आपको 5% इंटरेस्ट मिल जाएगा। किसके ऊपर 5%? जितना पैसा आपने जमा किया है, तो इस अमाउंट को बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि तुम्हारा पैसा, इसी को हम पी से भी डिनोट करते हैं, पी। प्रिंसिपल ना बोल के पी बोल दिया, ठीक है। सो किसके ऊपर दे रही है जी? 5% प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। तो देखो, अगर जो मैं बोलूं कि मुझे एक साल बाद मुझे जानना है कि बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट देगी, तो मैं लिखूंगा 5% ऑफ, कितना है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट? 100। 5% ऑफ 100 क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि 5% का मतलब ही होता है 100 में से कितना। तो मैं तो पूछ ही रहा हूँ कि 100 में से 100 का 5%, 5% ऑफ 100, 5 ही आना चाहिए आंसर। अगर मान लो कि कंफ्यूजन है फिर भी, तो मैं ऐसे लिखूंगा 100 में से कितना? 100 में से 5। 5% का मतलब होता है 100 में से 5, इसलिए 100 में से कितना? तो देखो फाइनली तो 100 कट ही जाएगा ना, 5 ही बचेगा। ऑलराइट। सो बेसिकली अगर 100 रुपए तुमने जमा किए हैं, तो 5 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 रुपए तो बैंक ने अपने तरफ से दिया, अब तुम्हारे पैसे कितने हो गए? 105 रुपए, पहले साल के एंड में। ठीक, वैसे ही आ जाते हैं। मान लो तुमने बोला कि नहीं, मैं तो ऐसा करता हूँ 100 रुपए जमा ही रख देता हूँ अगले साल के लिए भी। तो 1 जनवरी 2027 में फिर से आपको 5% मिलेगा इंटरेस्ट। किसके ऊपर मिलेगा? इस 100 के ऊपर। ऑल दो तुम्हारे खाते में पैसा कितना है? 105 रुपया है। 105 रुपए हैं तुम्हारे खाते में, क्योंकि पहले पहले साल में तो 5 रुपए मिल गए, तो अब तुम्हारे खाते में 105 रुपए हैं। लेकिन जो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, वो जो तुमने स्टार्टिंग में जो पैसा जमा किया था उसी के ऊपर मिलेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर से अगर तुम मुझसे पूछो कि कितना मिलेगा अगले साल, तो अगले साल भी सेम यही 5% ऑफ 100, मतलब 5 रुपए। तो हर साल 5-5 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो देखो, पहला साल 105 रुपए हुआ, फिर से 5 रुपए बढ़ जाएंगे, तो 110 रुपए हो गया दूसरे साल में। ये दूसरे साल में। तीसरे साल की बात करते हैं, 1 जनवरी 2028 को फिर से 5 रुपए ऐड हो जाएंगे, तो 115 रुपए हो गए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? 5 रुपए ही क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि 5% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे? इस वाले अमाउंट पे। 100 रुपए जो आपने स्टार्टिंग में जमा किया था, इसका 5% आपको हर साल मिल रहा है। इस साल भी 5 रुपए मिला, इस साल भी 5 रुपए मिला, इस साल भी 5 रुपए मिला। और इस तरीके से आप जितने साल रखेंगे, उतने साल तक आपको 5-5 रुपए मिलते जाएंगे। ठीक, ओके। सो अगर मान लो कि तुम्हें मैं बोलता कि जी मुझे 2028 में नहीं, मैं इसको तो जमा करके रख दूंगा 2035 तक। 1 जनवरी 2035 में मुझे कितने पैसे मिलेंगे? कितने पैसे हो जाएंगे? 10 साल के लिए रख दिया ना मैंने, 25 था, 2025 से 2035 तक। अब तुम क्या करोगे? तुम इसमें 5-5 रुपए जोड़ते जाओगे। 5 रुपए जोड़ दिया, यहाँ पे 28 तक पहुंच गए, फिर यहाँ पे 29 के लिए तुम 5 रुपए जोड़ दोगे, है ना। लेकिन मेरे पास एक तरीका है। इतने तुम ऐड करते हुए जब यहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है, ये स्लो मेथड है, इसमें तुम्हें टाइम लगेगा। लेकिन देखो तो, पहले साल में उसको कितना मिल गया? 5, 5 रुपया। दूसरे साल में, पहला साल तो यही हुआ ना, मैंने तो 25 में पैसे जमा किए थे, तो फर्स्ट ईयर में मिला 2026 में 5 रुपए मिल गए। सेकेंड ईयर में 10 रुपए हो गए, देखो
तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 5 × 2? उसी तरीके से थर्ड ईयर में देखो, 5 × 3, मेरे 15 रुपए बढ़ गए। 5 × 3 कितना होता है? 15 होता है। और देखो 100 था तो ये 115 हो गया, 15 ऐड हो गया। तो अगर मैं इस तरीके से चलूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2035 में, ठीक है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे ही कितने साल बाद में जा रहा हूं? देखो 25 से 35, 10 साल। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 5 × 10 मतलब 50 रुपए। 50 रुपए मेरे बढ़ जाएंगे, तो मैं 150 रुपए हो जाएंगे मेरे पास। तुम अगर ऐड करते हुए जाते 2035 तक, तो भी तुम यही पाते। करके चाहे तो देख लो। 28 में 115 हुआ, 29 में होगा 120, 29-30 में होगा तुम्हारा 125, 31 में होगा 130, 32 2032 में होगा 135, 2033 में होगा 140, 2034 में होगा 145, और देखो 2035 में तुम्हारा हो जाएगा 150। तो अगर मैं ऐड करता हुआ आता तो भी मैं यहीं पे पहुंचता, लेकिन इसमें मुझे टाइम लग रहा था। अब तो मैंने 10 साल दिया था, मान लो 20 साल देता तो भी तुम ऐड करते हुए जाते 5-5 रुपए। तो एक फॉर्मूला बनाया गया। अब देखो हमने क्या किया, एक तरीके से कितने साल का गैप है 25 और 2030 में? 10 साल का। तो ये हो गया टाइम, इसको बोलते हैं टाइम, को मैं टी से लिखता हूं। ठीक, ओके। और ये क्या था? ये मेरा इंटरेस्ट निकला था 5%। तो 5% को कैसे निकाला था अगर देखा जाए तो? 5% अगर मुझे 100 का निकालना था तो मैंने, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 100। अब मान लो यहाँ पे 100 नहीं होता, कुछ और भी तो हो सकता था। तो मैंने क्या किया था, 5% निकालते वक्त मैंने लिखा 5% का मतलब कि 100 में से 5। इसलिए इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 100 था, लेकिन मैं प्रिंसिपल अमाउंट को मान लो पी ही रख देता हूं। ठीक, तो ये टोटल, ये चीज मेरे को क्या दे रहा था? ये मुझे वो 5 रुपए निकाल के दे रहा था, 5 रुपए, जो मैं बार बार बढ़ा रहा हूं, ये वाला 5 रुपए। और इसमें अगर टाइम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसी में मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये मुझे क्या मिल रहा है? ये मुझे 50 मिल रहा है। 50 क्या है? ये इंटरेस्ट मिला मुझे। तो इसलिए फॉर्मूला ये बनाया गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो बना वो बना, देखो प्रिंसिपल अमाउंट तो था ही, और ये क्या है, अगर 5% के जगह पे मैं सिर्फ बोल दूं कि कोई एक नॉर्मल बोल दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर मान लिया जाए, 5 की जगह पे आर मान लिया जाए, कोई भी हो सकता है ना। 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 6% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे आर लिख दिया। तो तुम्हारा यही फॉर्मूला देखो, पी आर टी डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला बना दिया गया। लेकिन फॉर्मूला कैसे आया वो मुझे वो बिल्कुल अच्छे से पता है। फॉर्मूला इसलिए आया है क्योंकि हर बार इसी प्रिंसिपल अमाउंट पे, इस वाले अमाउंट पे, 100 रुपए पे मुझे 5-5% या R% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये हुआ। अब फाइनली एट द एंड ऑफ द डे क्या मिला था मुझे? मुझे ये 50 आया था। ये 50 क्या है? ये इंटरेस्ट है। ठीक है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना तुम्हें मिल रहा है, बैंक कितना दे रही है, इसका फॉर्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। और अगर तुम्हें जानना हो कि भाई 10 साल के बाद मेरा अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, तो देखो टोटल अमाउंट कैसे तुमने निकाला? 50 रुपए इंटरेस्ट थे, लेकिन तुमने बोला कि मेरा पैसा कितना हो गया, 150। तो क्या किया तुमने, जो तुम्हारा स्टार्टिंग का पैसा था 100 रुपए, उसमें ये इंटरेस्ट वाला जो तुम्हें बैंक ने दिया 50 रुपए, वो जोड़ दिया। यही किया ना? तो मैं भी वही करूंगा। मैं बोलूंगा स्टार्टिंग का मेरा पी अमाउंट था, प्रिंसिपल पी, और प्लस
सिंपल इंटरेस्ट जो एसआई मेरे को मिला है, सिंपल इंटरेस्ट, वो मैं जोड़ दूंगा। ये अगर मैंने दोनों जोड़ दिए तो मेरे को ये टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो ये है टोटल अमाउंट का फॉर्मूला और ये है जी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसलिए तुम लोग बार बार इस फॉर्मूले को यूज करते हो, PRT/100, PRT/100। ठीक, लेकिन PRT/100 इस लॉजिक से आया है। लॉजिक ये है कि ऑल्दो मेरे पास पहले साल के अंत में 105 रुपए हैं, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि बैंक बोलता, ठीक है, कि तुम्हारे खाते में तो 2026 में तो 105 रुपए हो गए हैं, और बैंक कहे कि मैं जो अगले साल के लिए जो आपको इंटरेस्ट दूंगा वो 105 रुपए के ऊपर दूंगा। 105 रुपए के ऊपर 8% का इंटरेस्ट दूंगा, तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है, जो हम पढ़ेंगे आगे। जस्ट अभी के लिए थोड़ा सा दिमाग में ऐसे आपके डालने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे डिफरेंट है इससे। ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट को फायदा है ना, कैसे फायदा है वो भी बताऊंगा जब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताऊंगा। बट फायदा ये है कि हर बारी तुम्हें 100 रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट देता जा रहा है गवर्नमेंट को, या कह लो बैंक को, जिस बैंक में भी तुम पैसे डाल रहे हो उसमें बैंक को फायदा है सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि वो 100 रुपए दिया, ठीक है, और 100 रुपए जो तुम्हारा प्रिंसिपल है उसी पे वो हर साल 5 रुपए बढ़ा रहा है। तो 10 साल के बाद 150 रुपए भी है, फिर भी 11वें साल में भी 5 रुपए ही बढ़ेंगे, जबकि तुम्हारे पास पैसे तो अभी 150 है ना। अब 100 मान लो कि तुम 150 रुपए तुम यहाँ पे वापस डाल देते हैं, तुम बोलो कि नहीं मैं पैसे निकाल रहा हूँ, मुझे सिंपल इंटरेस्ट अब नहीं चाहिए, और तुमने यहाँ पे 10 साल बाद पैसे निकाल दिए, तुम बोला कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ अब दोबारा डालता हूँ निकाल के 150। अब 150 पे तुम्हें इंटरेस्ट देगा, आई I मीन ये 8% का, 5% का। तो देखो अगर मुझे 150 का 5% निकालना होता तो मुझे ज्यादा आएगा ना 5 रुपए से। देखो ऐसे होगा ना, 5% ऑफ 150, पहले 100 के ऊपर निकाल रहे थे अब 150 पे निकालेंगे, 150 पे निकालेंगे तो 5 रुपए से तो ज्यादा होगा। देखो ये ऐसे हुआ, ये कट गया, 5 2 जा, और ये हो गया 7.5। देखो पहले 5 रुपए मिल रहे थे, अब 7.5 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। तो यही चीज सिंपल इंटरेस्ट में नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट हर बार तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं वो नहीं देखती। तुम्हें दिमाग में रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो मैंने स्टार्टिंग में पैसे जमा किए हैं उसके ऊपर ही मुझे हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। ये है सिंपल इंटरेस्ट। और उसको निकालने के लिए या तो तुम ऐसे फॉर्मूला देख लो कि कितना प्रिंसिपल है, कितना रेट है, कितना इंटरेस्ट है और कितना टाइम, उसके हिसाब से तुमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, और फिर तुमने टोटल अमाउंट निकाल लिया कि मुझे उसके एंड में कितने पैसे मिल रहे होंगे, ठीक। सो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ये है, अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज बोरोड एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। देखो हर साल में, हर साल 15% लग रहा है फॉर 2 years, और 2 साल के लिए ये कर्ज लिया गया, ठीक। अच्छा, बैंक के लिए ही नहीं होता सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किसी से तुमने कर्ज लिया और हो सकता है वो व्यक्ति तुम्हें बोल रहा हो कि मैं सिंपल इंटरेस्ट लूंगा इतने परसेंट का, ये भी तो हो सकता है। सो अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज बोरोड एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, तो मैं बोलूंगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R = 15% है, पर एनम है, हर साल, ठीक। और कितने साल के बाद देख रहा है, 2 years के बाद, 2 साल के बाद की बात कर रहे हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एंड अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years।
पहला तरीका तो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। तो देख लो, 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, यही सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये कितना आ गया? ये आ गया 3,000। सो देखो, 3,000 का इंटरेस्ट लगेगा अगर लोन लिया है 10,000 का 2 साल में। 2 साल का निकाल लिया मैंने, तो टोटल अब मुझे जो पैसा देना पड़ेगा, अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट, वो कितना हो जाएगा? भाई 10,000 का तो मैंने लिया ही था, प्लस मुझे 3,000 का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो मुझे 13,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे। कब? 2 साल के बाद। एक तो ये तरीका हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग इस तरीके से बनाओ जो अभी मैं राइट साइड में बनाऊंगा। ठीक। इसका फायदा जो मैं अभी बना रहा हूं, इसका फायदा ये है बच्चों कि बहुत बार क्वेश्चंस को घुमाने के लिए ना क्या कर देगा, ये 15% पर एनम नहीं, मान लो पर मंथ कर दिया। ठीक। यहां पे जी 2 साल के लिए मान लो नहीं पूछा, यहां पे पूछ लिया 6 मंथ के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। ओके। लेकिन अगर तुम इस तरीके से सॉल्व करते हो जो अभी हम राइट साइड में करेंगे, तो आपको कभी कंफ्यूजन, कभी गलत जाओगे ही नहीं। सबसे पहली चीज मैं लिखूंगा कि जी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो मैं लिखूंगा P इक्वल टू, ये तो यहां तक तो सेम है, 10,000। अब मुझे पता है कि 15% पर एनम लग रहा है मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अब उसी परसेंटेज वाले में आ जाते हैं। मुझे पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। ठीक है, पर एनम मतलब हर साल लगेगा। ठीक है, 15% किसका? ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट का, जो ये है। तो मैं देखता हूं कि मुझे कितना देना होगा इंटरेस्ट पर ईयर, तो मैं लिखूंगा इंटरेस्ट पर ईयर। इंटरेस्ट पर ईयर, हर साल मुझे कितना इंटरेस्ट देना होगा, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू 15%, मतलब 15 डिवाइडेड बाई 100, इंटू मेरा प्रिंसिपल कितना, मतलब 100 में से कोई चीज 15 है, इसलिए 10,000 में से कितना, तो ये कट गया, ये कट गया, और ये आ गया 1500। मतलब मुझे इतना तो पता चल गया कि अगर मैंने कर्ज लिया है 10,000 रुपए का, तो मुझे हर साल मुझे 1,500 रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, या वो व्यक्ति मेरे से हर साल 1,500 रुपए लेगा। ठीक। तो अगर हर साल वो मेरे से 1,500 रुपए लेगा, तो ये बोल रहा है कि 2 साल के बाद, तो हर साल 1,500 रुपए ले रहा है, तो दूसरे साल कितना लेगा? 2 इयर्स में। 2 इयर्स में मेरे को इंटरेस्ट लग जाएगा 1,500 इंटू 2, मतलब 3,000। 3,000 का इंटरेस्ट लग जाएगा। देखो फाइनली यही आया था 3,000 PRT बाई 100 से। लेकिन इसका फायदा क्या है कि तुम बिल्कुल समझदारी के साथ बना रहे हो, यहां पे तुम फॉर्मूले के साथ बना रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि PRT बाई 100 कर दिया तो फाइनली जो 3,000 आया वो कैसे आया। यहां पे बिल्कुल तुम्हें सब कुछ सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि अच्छा, पहले साल मैं उसको इतना पैसा दूंगा। अब 3 के जगह पे 2 ईयर की जगह पे 3 ईयर होता, 2.5 ईयर भी होता, तो भी तुम निकाल लेते, क्योंकि एक साल में तुम्हें 1,500 देना पड़ रहा है। वही तुमसे कोई पूछ ले कि नहीं 6 महीने में कितना देना पड़ेगा, तो भाई 6 महीने में इसका आधा देना पड़ेगा, 1,500 का आधा। ठीक है। तो सेकेंड ईयर में तुम 3,000 दे रहे हो, इसलिए फाइनली टोटल अमाउंट तुम्हें कितना देना पड़ेगा? टोटल अमाउंट, तो जी तुमने लिया था 10,000 रुपए, और 2 साल के बाद तुम्हें 3,000 का इंटरेस्ट लग रहा है, तो तुम्हें 13,000 रुपीज देना पड़ेगा। 13,000 रुपीज देना पड़ेगा। सेम यही आंसर निकला, इससे भी आंसर वही निकला।
बट इस अप्रोच का मुझे लगता है कि फायदा होगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन को घुमा भी दिया जाए तो भी तुम्हें समझदारी बिल्कुल, तुम्हारे लास्ट तक इस क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हें पता चल रहा है कि अच्छा मैंने 10,000 लिया था, पहले साल मेरे को इंटरेस्ट इतना बन गया है, क्योंकि 15% पर एनम है हर साल। अब मान लो 15% इंटरेस्ट पर एनम ना लिख के पर मंथ लिखा हुआ होता, तो तुम मंथ में निकालते। तुम बोलते अच्छा ठीक है, पहले मंथ में मतलब पहले मंथ में मुझे 1,500 रुपए लग जाएंगे, तो इसलिए अगर मैं एक साल तक रखूं तो 12 से गुना कर लिया कि अच्छा एक साल तक अगर जो मुझे इतना इंटरेस्ट लगेगा तो 12 से गुना कर लूंगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मुझे एक साल में इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब क्लैरिटी है, अब किसी फॉर्मूला पे डिपेंडेंसी नहीं रह गया मेरा। ठीक है। सो क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, पर मंथ कर दे, ईयर को मंथ में बना दे, 2 इयर्स कर दे, इसको 2.5 ईयर बोले, 2 ईयर 6 मंथ के बाद क्या होगा, कोई कैसा भी घुमा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं फॉर्मूला का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं, ले दे के मैं फॉर्मूला पे ही पहुंच रहा हूँ, PRT/100 पे। लेकिन इसका फायदा ये है ऐसे करने से कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में तो तुम्हें ऐसा ही करना है, फिर धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी, तुम्हें समझ में आने लगे तो तुम्हें, जैसे अभी मैं ये PRT/100 जब मैं लगाता हूँ तो मुझे क्लैरिटी मिलती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनली क्या निकल रहा है। तो आपका अप्रोच पहले तो ये होना चाहिए, ये वाला जो मैंने राइट साइड में किया है। बाद में तुम्हें लगने लगेगा कि फॉर्मूला भी वही चीज है, लेकिन जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ये बन जाएगी इसके बारे में तब। ठीक है। सो ये था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बच्चों, जो कि हर बार मुझे प्रिंसिपल के ऊपर ही, इसी अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट लग रहा है, वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। अगले क्लास में कोशिश करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत करने की। ऑलराइट।